यदि ए और बी बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा और माइनस ए कॉस थीटा और क्या है बी साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए और क्वेश्चन था सिद्ध कीजिए कि ओ ए स्क्वायर प्लस फिर लिखा है ओ बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जहाँ की ओ मूल्य बिंदु है। क्या बात है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है यार। कैसे कहा कि बड़ी भारी है। आपको सिद्ध करना है क्या, ओ ए के स्क्वायर प्लस ओ बी के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जहां ओ मूल्य बिंदु है। कोई बात नहीं है भाई, देखो ध्यान दीजिएगा, ए और बी दो बिंदु है। चलो हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, एकदम बन जाएगा। ओ मूल्य बिंदु है, देखिए ओ, चलो ओ हम बीच में ले लेते हैं, ई मुख्य बिंदु है, इसको ओ मान लिया। चलो ओ मान लो, ओ हो गया ना बाबू, ध्यान दीजिएगा, ओ हो गया ना। फिर ध्यान से ए और बी, ए बराबर कितना दिया है रे, साइन ए, ध्यान दीजिएगा लिखा है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, इसको दे दिया मानना है, चलिएगा। और दे ले है बी बराबर दिया है माइनस के बी माइनस के ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा दिले है। तब कहाँ भारी है भाई, यहाँ तो मुख्य केंद्र को जब ओ माना तब कुछ ना तो तू भी कोमा 0 मान लो, जो अंक देता हम बताए थे ना कि 0 मान लेना। आइएगा तो अब देखना बाबू, सबसे पहले ये क्या के काम कर रहा है, x1 के और y1 के, ध्यान दीजिएगा। वही नियम ध्यान से सीखना, कुछ नहीं, एक बार चढ़ो दूसरा में जैसे तुम ध्यान सीखेगा। जैसे मान ले एक होता है तो 2 होता है तो 3 होता है ना, होता है ना बाबू। कब 3 होगा, जब हम यहाँ से चलेंगे तब ना 3 होगा ना बाबू। हम यहाँ से चलेंगे तो 3 होगा, अगर हम यहाँ से चलेंगे तो 3 होगा ना होगा, कंफर्म। ध्यान दीजिएगा, तो ये हिसाब ऐसा ही है कि जब ई है एक बार काम करेगा x2 के, एक बार काम करेगा y2 के। ध्यान दीजिए, इधर बात इधर लेवा। जैसे जब कोई हम चलना चालू किए तो 1 पर जाएंगे तो 1 से 2 और 2 से जाएंगे तो 3 पर जाएंगे, तब मेरा 3 कहलाएगा ना। अच्छा, जब तुम 3 जाओगे, ध्यान सीखेगा, अब हमको तो सबसे पहले 2 की दूरी नापना है, तो ये हो जाएगा मेरा, यहाँ से आके दूरी हो जाएगा। और जब ये बना लेंगे हिसाब, यहाँ से निकाल देंगे तो बन जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। तो इसको लिए फिर दूसरा हो गया ना, फिर इसको लिए दूसरा हो गया, मतलब ये पहला का काम करेगा। तो एक बार चढ़ जाओ, एक बार फिर उतरना है, एक बार वही काम करेगा कोच के x2 के x और y2 के, और एक बार काम करेगा x1 और y2 x1 और ये करेगा y2 और x2 के। ध्यान दीजिएगा, एक बार x2 और दूसरा में करेगा x1 के काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, सूत्र मेरा क्या है, सबसे पहले रुक जाओ, ए और ओ की दूरी, ए और ओ और बी के कर लें। ध्यान दीजिएगा, ए और ओ करे चाहे ई करे चाहे करो, कोई दिक्कत के बात नहीं होता है। ए ओ के दूरी पूछ रहा था, देखिए ध्यान सीखा, ए ओ के दूरी का मतलब इसको लेंगे तो ए और कौची ओ ए,
ओ कने है ओ ए बराबर कुछ निकलेगा ओ बी ओ ए बराबर ओ बी कर देते हैं ओ बी। हो गया ना। ध्यान दीजिएगा तो सूत्र मेरा क्या है, सूत्र से करेंगे तब दूसरे सूत्र मेरा क्या होता है x1 माइनस के x2 के होल स्क्वायर, ठीक हो बाबू, प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर के पूरा के रूट रहेगा। यहाँ तक तो सूत्र याद है नहीं बोला, यह सूत्र पर टोटल बन जाएगा। ये चैप्टर पूरा इसी सूत्र पर बनेगा टोटल, समझ लिया। 25 को है 26 को है टोटल एक ही सूत्र बने, अगला में थोड़ा सा डिपेंड करेगा। ध्यान दीजिएगा x1 मेरा कौन काम कर रहा है सामने, तो x1 तो लगता है कि हमको इसमें लेकर चलना चाहिए था आए तो कोनो दिक्कत नहीं करे लोग, कोई दिक्कत के बात ना है। जैसे हम ले लेते हैं अगर जीरो की बात कर रहे थे x1 जो जीरो लेना चाहिए में, मगर ला वो जीरो ले लेते हैं, ऐसे तो जीरो घट ही जाएगा, घट जाएगा माइनस ए साइन हो जाएगा ना, हो ए साइन थीटा हो गया, घट गया ये वाला एकर होल स्क्वायर प्लस, ध्यान देना फिर रखो है उतना ही है, कितना है बाबू बी जीरो हो जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा y1 हो गया, y1 है ना जीरो, अच्छा जीरो लेते हैं एक जगह, इसको कहना तो इसको ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई माइनस है और ये हो जाएगा प्लस बी कॉस थीटा, कॉस है ना है कि होल स्क्वायर और एक और हो जाएगा और रूट, हो गया। ध्यान दीजिएगा जीरो में से साइन ए स्क्वायर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस ए साइन स्क्वायर। क्या बात है, माइनस के साइन स्क्वायर के इतना प्लस जरा घटाएंगे तभी हो जाएगा बी कॉस थीटा के होल स्क्वायर के रूट हो जाएगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो कर लो ना भाई, दिक्कत क्यों ले रहा है, स्क्वायर कर लो तो ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान दे रहना बी तो बी स्क्वायर और हो जाएगा कॉस स्क्वायर के थीटा और के रूट, बस हो गया। हम बताए थे कि जब रूट, हाँ एक चीज और है, मेरा आ रहा है कौन ओ ए आ रहा है ना, हाँ। ओ ए आ रहा है, ध्यान देना, ये नहीं भिन्न होगा तो दिक्कत में पड़ जाओगे, कहीं हमको दूरी निकालना है ना। अब ध्यान देना बाबू, थोड़ा सा ध्यान देना, आ जाएगा। हमको रूट हटाना है तो किसको चढ़ाना है, स्क्वायर वर्ग, दोनों तरह जब वर्ग करेंगे तो रूट मेरा खत्म हो जाएगा ना। तो अब लिख देना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा ओ ए के स्क्वायर बराबर, हम तो जब वर्ग करते हैं तो रूट खत्म होता है ना, वर्ग करें तो रूट मेरा खत्म हो जाएगा, तब बचा क्या, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा बचा समीकरण फर्स्ट मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक उपाय अब किया जाए तो इतना अटेगा ही नहीं लगता है में, चलो हटा के देखते हैं। अब देखना है बाबू, मेरा ओ बी के दूरी निकालना है, यहाँ से यहाँ तक के दूरी निकालना है, तब देखिए ध्यान दीजिए रहेगा, पुनः कर देते हैं, पुनः ध्यान दीजिएगा, ओ बी चलिएगा। अब देखो ई काम कोची के करेगा, x1 के आई बाई टू के काम x1 के और y1 के काम करेगा ना, तो एक मतलब ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2 हो जाएगा। आइएगा चलो लेते हैं, तो x1 में लेंगे सूत्र से तो ये हो जाएगा 0 और 0 माइनस ई है और माइनस ई आएगा, तो एक मतलब प्लस ए कॉस थीटा के होल स्क्वायर और प्लस बी के जगह पर बाई है, किसको ले लें बाई, किसको, तो बाई के जगह पर कौन जाएगा 0, अच्छा और माइनस कौन हो जाएगा बी साइन थीटा, बी साइन थीटा हो जाएगा। वो ध्यान दे रहा, देखना एकदम लगातार चलना है, और जहां दिक्कत होता है ना तो
पूछ ली है तो ओकरे में से पूछे में कोई दिक्कत ना पूछब तब फिर दिक्कत हो जातो। अब पढ़ाई में लाज होता ही नहीं है। हो गल बाबू, समझ रहा है ना? ध्यान दीजिएगा। अब देखना जीरो जोड़ेंगे एक कॉस में तो वैसी रह जाएगा ना बाबू। तो एक मतलब एक कॉस थीटा के होल स्क्वायर प्लस घटाएंगे तो कौन सी हो जाएगा? माइनस बी साइन थीटा के स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर के रूट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हवा तब बोला ना जल्दी जल्दी। यहाँ तक कोई दिक्कत हवा? कोई दिक्कत? देखना बाबू, करते हैं गुना तो ए स्क्वायर हो जाएगा और कॉस थीटा के स्क्वायर प्लस ये तो चिन्ह खत्म हो जाएगा ना मेरा, तब बी स्क्वायर और हो जाएगा साइन। अरे यार हिसाब तो बन गया यार, कहाँ तुम्हारा भारी लग रहा है। अच्छा एक चीज और है, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा। हम तो लेके आ रहे हैं, आखिर कौची लेके आ रहे हैं? क्या लेके आ रहे थे? ओ बी लेके आ रहे हैं। ओ बी बराबर हो रहा है बाबू, ओ बी बराबर। अब हमको क्या करना है? रूट को हटाना है तब वर्ग को लेना जरूरी है। वर्ग आएगा जैसा ही मेरा रूट खत्म हो जाए, वर्ग से रूट ऐसे खत्म हो जाता है, होता है ना? ध्यान दीजिएगा। एक उपाय करना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर बाबू हटेगा ही नहीं। अच्छा देखा जाएगा तो ओ और बी के हो जाएगा स्क्वायर, हो जाएगा ना? और स्क्वायर ऐसे करेंगे तो खत्म मेरा हो जाएगा। तो अब हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। ये समीकरण सेकेंड मान लो। हो गया बाबू। अब कुछ नहीं कहना है, क्वेश्चन के मुताबिक चलो। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा था? ए बी दोनों बिंदु के निशान करना है। यहाँ से देखो क्या मेरा करना है, ध्यान दीजिएगा। मेरा क्वेश्चन से ही पकड़ेगा। देखो बाबू आगे नहीं बनेगा, ऐसे मत दिमाग लगाओ, ध्यान देना है। एक समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड निकला ना, अब हिसाब बन गया, सेकंड निकला है ना, ध्यान देना है। मगर यहाँ क्या कर रहा था? ओ ए के स्क्वायर प्लस ओ बी के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एकदम कंफर्म निकालो। मेरा फर्स्ट समीकरण मेरा निकला सेकंड समीकरण। यहाँ लिख रहा है दोनों के जोड़ने पर, लिखा है ना? दोनों के जोड़ेगा तो तीसरा का उसका निकलेगा ना, तो जोड़ दो ना यार। समीकरण फर्स्ट सेकंड को जोड़ने पर लिख दो, लिख लो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर हो जाएगा। देखिए समीकरण फर्स्ट मेरा कहाँ है, ध्यान दीजिए बाबू। तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन। अब मेरा हिसाब बन गया बाबू। जो ध्यान देगा, जो सीखेगा, सोच लेना जिसको पूछेंगे ना उसको नहीं मारेंगे, काहे ठंडा के समय आल है ना, इसीलिए। हो गया, यहाँ तक हो गया बाबू। अब देखना प्लस कह रहा है, खुद क्वेश्चन में कह रहा है प्लस। अच्छा ऐसे भी कम, क्या ऐसे नहीं कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे तू कर दूँ? ऐसे तो हम कर सकते हैं ना कि हमको दोनों का तो मनवा निकला था ना। देखा ओ ए के स्क्वायर प्लस बी 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 का स्क्वायर है ना, और इसको और बड़ा कर लो, इसको और बड़ा कर लो, बोर्ड में छोटा है। हो गया ओ बी के स्क्वायर बराबर, यह ना दिख रहा था ओ बी के स्क्वायर बराबर। अब देखना बाबू का नहीं गया, बी का नहीं गए, ये है तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या बात है यार, तब तो बन गया हिसाब। थोड़ा सा करो, एक जाति को एक जने कर दो, एक जाति को एक जने कर लो। अब देखो किसको कर ले एक जने, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। हटा इसको ना बाबू, लिखा है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा और ले लो ना, यहाँ एगो साइन स्क्वायर है तो कर लो प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर लिखा है प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बात है, बहुत सुंदर हो जाएगा यहाँ तक बाबू। यहाँ तक देखना रे, जहाँ गड़बड़ाएगा तब पूछ लेना। यहाँ तक देखते रहिएगा। अगर एकरा में से देखना, थोड़ा सा ध्यान देना, एकरा में थोड़ा सा ध्यान देना। क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा था देखिएगा बाबू। एक मतलब लगता है, हम बताए थे उस समय कि ये जो कटकुटवा है ना जोड़, वो कौची के काम करता है, भाला के सुई के काम कर रहा, ऐसे करता है। तू आएगा तेने घोपेंगे, तेने घोपेंगे, ने घोपेंगे। मतलब ये कहता है क्या, तू मेरे से साइड रहा, ये भी मेरा से साइड रहेगा। तो एक मतलब यहाँ से बंटवारा कर दिया अलग जाति के। तो एक उपाय करो, यहाँ से यहाँ रहे ना बाबू, यहाँ से यहाँ अलग जाति हो गया, और यहाँ से अलग जाति है तो कौस कौस लगा है, साइन लगा है। अब एक में देखो कि कॉमन कोई है, कंफर्म है साइन। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। साइन स्क्वायर। क्या बात है, साइन स्क्वायर थीटा है, तब बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बचेगा ना सर। अच्छा, अब प्लस एकरा में कौन सी कॉमन है, कॉस। क्या बात है, बहुत सुंदर। तुम लोग बहुत तेज विद्यार्थी हो। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब तो देखो यहाँ तक किसको दिक्कत है बाबू, थोड़ा सा यहाँ तक बोलो जल्दी। यहाँ तक दिक्कत है तो बोलो। दोनों एक ही निकला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आगे पीछे से कोई मतलब तो है नहीं, है ना। तो एक में करो ना, तो एक जने कर लो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई दोनों हो जाएगा कोची बराबर में दे लेता है। हाँ हाँ, बराबर में कर लो तो कुछ हो जाएगा साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो गया बाबू। अब ध्यान देना है, देखना बाबू, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एकर कोची मान हो जाएगा, एकर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1। कंफर्म। चलो, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इनको ब्रैकेट में सही से ब्रैकेट में बंद कर दिए, O1 और O1 एक का मतलब इंटू होगा ना, इंटू के गुना करेंगे तो कितना निकलेगा बाबू, एक का मतलब निकलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह तो मेरा पूछ रहा था, ध्यान दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, और एक चीज कम की कैसे, ये जो चीज आता ही नहीं किया, ये तो समझ आ रहा था ना, सामने वाला ये आ रहा है ना, इन्हीं को जोड़े थे ना, इन्हीं के जोड़ के लिखे थे। ध्यान दीजिएगा, हमें मेरा ये आ रहा है ओ ए के स्क्वायर, ये आ रहा है भाई, ध्यान देना थोड़ा सा, ओ ए के स्क्वायर प्लस ओ बी के स्क्वायर, और ओ बी के स्क्वायर बराबर इतना गया, इसका मतलब ओ ए के स्क्वायर प्लस ओ बी के स्क्वायर बराबर निकला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए मेरा सिद्ध हो गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया।